किसान भाइयों नमस्कार। मैं दशरथ धाकड़, आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। जब हमारी फसल 25 से 50 दिन के बीच की स्टेज में आती है तो हमें मूंगफली में कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके, हमारी फसल हरी भरी अच्छी तरह से विकास करती रहे। तो इन सब के लिए आपको मूंगफली में 25 से 40 या 50 दिन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिससे आपके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, मूंगफली एक तिलहनी फसल है और इसमें हमें समय समय पर सही खाद का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जो आपको समय पर करने हैं। तो 25 दिन के बाद मूंगफली में फूल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो अर्ली वैरायटी हैं उनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो फूल आने के बाद आपको मूंगफली में किसी भी प्रकार से कोई भी खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग नहीं करना है। कहने से मेरा मतलब है कि या तो आप फसल की शुरुआती स्टेज में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब 25 से 30 या 40 दिन के बीच में मूंगफली में जो फूल आते हैं उस समय आपको मूंगफली में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो आप 50 दिन के बाद जब हल्के से फल बनना शुरू हो जाए उस समय आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की पूर्ति आपको 50 दिन के बीच में कर लेना है। जब 25 से 50 दिन की स्टेज होती है तो जितना भी यूरिया की मात्रा, वैसे तो ज़्यादा यूरिया आपको मूंगफली में नहीं देना है, लेकिन जितना भी आप 1 से 2 भाग यूरिया का देना चाहते हैं वो 50 दिन से पहले पहले अपनी मूंगफली में दे दें, जिससे फसल हरी भरी बनी रहेगी। यूरिया का काम होता है केवल फसल की ग्रोथ को बढ़ाना, फसल का विकास करना। तो यह काम आप 50 दिन के पहले करें, जिससे शुरुआत में आपकी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगी और हरी भरी बनी रहेगी। इसके अलावा जब आपकी फसल 40 से 45 दिन के बीच में आती है, इस समय आप NPK 05234 का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटास मौजूद रहता है। नाइट्रोजन की पूर्ति आप यूरिया से कर सकते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए NPK 05234 का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह एक सस्ता खाद होता है। इसके 1 kg की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास होती है और आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम का 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल का वानस्पतिक विकास अच्छी तरह से होगा और फसल में ज़्यादा फुटान भी आएगी और आपकी फल में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फूल बढ़ाने के लिए आप मूंगफली में किसी भी प्रकार से टॉनिक का प्रयोग ना करें। जैसा कि बहुत से किसान मूंगफली में फूलों को बढ़ाने के लिए टॉनिक का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अगर आप टॉनिक का प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। इसलिए आप व्यर्थ में अपने खर्च को ना बढ़ाएं और मूंगफली में आप ज़्यादा टॉनिक का प्रयोग भी ना करें। इनके अलावा अगर शुरुआत में आपकी मूंगफली में पीलापन आ रहा है या मूंगफली के पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं तो इनके लिए आप फसल में सल्फर तत्वों को दे सकते हैं। मूंगफली में सल्फर के कारण भी पीलापन आता है। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप मूंगफली में सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में पीलापन भी नहीं आएगा और फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो आप अगर कर लेते हैं तो इससे निश्चित तौर पर आपके उत्पादन में वृद्धि होती है। बहुत से किसान भाई ये काम नहीं करते हैं, जिससे उनके उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। तो आप ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।